अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेड्स ऑफ क्लैपिंग, what an outstanding inning played by Glenn Maxwell, अनबिलीवेबल, ऐसा नहीं देखा गया। मतलब या तो फिर अब्दुल रज़ाक की इनिंग थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली जितवाया था, लेकिन वो भी ऐसी नहीं थी, इतनी सिंगल हैंडेडली नहीं थी। अनबिलीवेबल, मतलब एक टीम है जो 292 को चेस कर रही है और उसको चेस करते हुए एक बंदा 200 डबल सेंचुरी की इनिंग खेल जाता है। वो बंदा अनफिट है, उसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वो चल तक नहीं पा रहा पिच पे। खड़े खड़े उसने आखिरी के तकरीबन 60-70 रन उसे इसी तरीके से उसने बनाए। अनबिलीवेबल, हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल। क्या स्पोर्ट्समैनशिप है, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्या ही लेजेंड बंदा है यार ये। मतलब हम सिर्फ इसे हार्ड हिटर के नाम से जानते थे और मैं समझता भी यही था, और इसे इसी लिस्ट में मैंने रखा हुआ था कि ठीक है, जैसे हार्ड हिटर्स आए आंड्रे रसल, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और इस तरह के दूसरे जितने भी हार्ड हिटर्स हैं, लेकिन ये बंदा इस तरह की इनिंग खेल जाएगा, अनबिलीवेबल। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। चेस करते हुए 200 बनाने वाला पहला बंदा, ठीक है, ओडीआई की हिस्ट्री के अंदर, और वर्ल्ड कप के अंदर चेस करते हुए 200 बनाने वाला पहला बंदा। उसके बाद सिंगल हैंडेडली इस तरीके से डोमिनेट करके अकेले जितवाया है उसने। कितने प्लेयर्स तो ऐसे थे जो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके टीम के, और अगर कोई हुए भी तो 16, 17, 24 इसी तरह के स्कोर्स थे, और अकेले इस तरह से जितवा दिया। मतलब यार, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करेंगे। एक्चुअली मैच को शुरू से लेके आते हैं। अफगानिस्तान के लिए भी मुझे एक जगह खुशी हो रही थी, मैंने तो इवन राइटिंग में लिख दिया था, लिख क्या दिया था, सोच लिया था मैंने कि क्या कहना है। मैंने कहा ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की तरफ से और उन्हें मुबारकबाद पेश करनी है इस जीत पे। लेकिन मैक्सवेल बीच में आके खड़ा हो गया और मैक्सवेल ने कहा, एक सेकंड, किधर रुको, चैंपियन यहाँ खड़ा है, हम तुम्हें बताते हैं कैसे खेलता है। तो वहाँ से बिल्कुल ही, मतलब शेर के मुंह से जैसे निवाला छीनने वाली बात है, उस तरीके से मैक्सवेल ने जो है वो अफगानिस्तान से ये जीत छीन ली, सिंगल हैंडेडली छीन ली। तारीफ क्यूमेंस की भी बनती है, लेकिन हम शुरू से आएंगे। टॉस अफगानिस्तान ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला भी था एक्चुअली। तो बैटिंग करने के लिए आए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान। डिसेंट स्टार्ट था, लेकिन फिर 38 रन पे पहली विकेट चली गई रहमानुल्लाह गुरबाज की। आज भी वो नहीं चल सके, हेजलवुड ने उनकी विकेट ली और हेजलवुड को सब रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। उसके बाद स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला तरीका अपनाया अफगानिस्तान ने और सुकून से रहमत शाह के साथ एक पार्टनरशिप छोटी सी लगी। उसके बाद फिर हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ एक पार्टनरशिप लगी छोटी सी, उनके कप्तान के साथ इब्राहिम ज़दरान की, और करते करते फिर अज़मतुल्लाह उमर ज़ई है, उनके साथ एक पार्टनरशिप लगी छोटी सी, और फिर नबी है जो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके कोई भी, मतलब एक अच्छा स्कोर भी नहीं कर सके, 12 रन बना के वो आउट हो गए। और फिर एंड में आते हैं राशिद खान, और एंड में हुई मार धाड़ राशिद की तरफ से। बहुत ही फास्ट कैमियो प्ले किया गया, एग्रेसिव इनिंग प्ले की गई। 18 बॉलों पे 35 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके थे, और बड़ी अच्छी हिटें मारी। दूसरी तरफ इब्राहिम ज़दरान जो नॉट आउट आए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 129 रन की इनिंग खेली उन्होंने 143 बॉल्स पे, 8 चौके थे, 3 छक्के थे, बेहतरीन इनिंग थी, तारीफ़ करना बनती है। बहुत अच्छी इनिंग थी इब्राहिम ज़दरान की। नॉट आउट है 129 पे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी इनिंग खेलना। फिर राशिद खान का एंड में कैमियो ज़बरदस्त था। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो स्टार्क इस वर्ल्ड कप में पूरे में नहीं चल रहे। 70 रन उन्होंने खाए, 1 विकेट ली सिर्फ। जॉश हेजलवुड ने 2 विकेट्स ली, 39 रन दे के उन्हें रिस्पेक्ट दी गई। ग्लेन मैक्सवेल ने 55 रन दे के 1 विकेट ली। पैट क्यूमिंस ने 47 रन दिए, कोई विकेट हाथ नहीं आई। एडम ज़म्पा ने 58 रन दिए, 1 विकेट हाथ आई। और पार्ट टाइम ट्राविस हेड और मार्कस स्टोइनिस 3 और 1 ओवर कराए इन्होंने। खैर, 50 ओवर की इनिंग खेलने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, अफगानिस्तान ने 292 रन्स का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, जो ऐसा लग रहा था कि एक पहाड़ के जैसा है, क्योंकि शुरू में ही विकेटें गिरना शुरू हो गई। ट्राविस हेड,
0 पे चले गए। उसके बाद फिर मिचेल मार्श चले गए नवीन उल हक की बॉल पे, पता नहीं क्यों मिचेल मार्श थोड़े से जल्दी में लग रहे थे। फिर डेविड वार्नर चले गए, मार्नस लेविशन रन आउट हो गए, जोश इंग्लिश चले गए, और एक इनके बॉलर जो थे, क्या नाम था उनका, अजमतुल्ला, वो ओना हैट्रिक भी गए लेकिन हैट्रिक नहीं हुई उनकी। तो बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन थी। 4 रन पे पहली विकेट गई, 43 रन पे दूसरी विकेट गई, 49 पे तीसरी विकेट गंवाई ऑस्ट्रेलिया ने, 49 पे चौथी विकेट गंवाई, 69 पे पांचवी विकेट गंवाई, 87 पे छठी विकेट गंवाई और 91 पे 7 विकेट्स गंवा चुके थे। उसके बाद मैक्सवेल का एक कैच छूटा, एक एलबी हुआ, पहले एलबी हुआ फिर कैच छूटा, फिर 2 बार ये एलबी से बचे, एक बार इनका फिर एक बार कैच छूटा रहमत शाह से आई थिंक। तो ये टोटल कोई 2-3 बार एलबी से बचे हैं और 2 बार कोई इनके कैचेस छोड़े गए। और उसके बाद मैक्सवेल ने कहा कि अब आए यहाँ, हम आपको बताते हैं कि हम हैं कौन। तो चैम्पियंस को जब आप इतने सारे मौके दे देते हैं तो फिर चैम्पियन ये करता है। और जो आज किया ये तो मतलब अनबिलीवेबल, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की इनिंग खेल जाएगा मैक्सवेल। 128 बॉल, 201 रन, 10 छक्के और 21 चौके। वर्ल्ड कप के अंदर ओडीआई में चेस करते हुए इससे बेहतर इनिंग नहीं हो सकती, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ओडीआई की मोस्ट फाइनेस्ट इनिंग एवर इन ओडीआई। अनबिलीवेबल, मतलब कहाँ 91 पे 7 प्लेयर आउट थे और मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अपना अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी खुशी हो रही है मुझे और अफ़गानिस्तान ये मैच जीतेगा। लेकिन यार ये बहुत बड़े मार्जिन से मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके ये साउथ अफ्रीका से हार भी जाए तो हम रन रेट में इनसे ना जीत सकें और हम बाहर हो जाएं। तो मैं यही सोच रहा था कि मैक्सवेल एक छोटा सा कैमियो प्ले कर दे यहाँ पे अपनी हार्ड रेटिंग का और समहाउ वो ऑस्ट्रेलिया को 200 तक पहुँचा दे। जाहिर सी बात है जितवा मुश्किल ही सके, और फिर बेशक अगर ये आउट हो जाए तो ठीक है, इतना ज़्यादा रन रेट बेहतर नहीं होगा अफ़गानिस्तान का और हम इंग्लैंड से जीत के, और अगर ये साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं और वही बातें कि इसकी बस खाई में गिर जाए, इसके साथ ये हो जाए, उसके साथ ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, बारिश हो जाए, तो हम समहाउ पहुँच जाएंगे। तो मैं तो ये कैलकुलेशन कर रहा था कि अफ़गानिस्तान ज़्यादा रन रेट, बेहतर रन रेट से ना जीते, जीत बेशक जाए, जीत तो वो चुका ही था, बिल्कुल 1 साइडेड हो गया था कि विनिंग प्रेडिक्टर के अंदर आ रहा था कि 95% अफ़गानिस्तान और 5% ऑस्ट्रेलिया। और ठीक है, मतलब वहाँ से तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था, और वहाँ से गेम बदल दी ग्लेन मैक्सवेल ने। 47वें ओवर के अंदर ये टारगेट चेस कर लिया 18 बॉल पे। अनबिलीवेबल, जितनी बार इस इनिंग को देखा जाए कम है, जितनी बार देखा जाए कम है। मेरे ख्याल से जो कैप्टनसी अफ़गानिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग एंड में हुई, एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ये अफ़गानिस्तान के वीक पॉइंट्स में यहाँ पे काउंट करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, नंबर 1 हो चुके थे। फिर जो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि राशिद खान और नूर अहमद को, मतलब 2 एक जैसे बॉलर्स को, जाहिर सी बात है राशिद बहुत बड़ा नाम है, अभी उसको नूर को अभी हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसा एक्शन, दोनों लेग स्पिनर, एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड, और आपने एक ही जैसे स्पिनर जो लंबे अरसे के लिए लगा के रख दिए हाशमतुल्लाह शाहिदी ने मैक्सवेल की तरफ। तो मैक्सवेल इस बात को अच्छे तरीके से समझ गया था और वो सेट हो गया उस दौरान पिच पे। वो जो एक ही जैसे बॉलर्स इसके सामने लगे रहे तो वो सेट हो गया। मेरे ख्याल से वहाँ तजुर्बा आजमा लेना था, थोड़ी देर के लिए नबी को ले आते वक्त से पहले, या मुजीबुर रहमान को ले आते, या अजमतुल्लाह को ले आते, किसी को भी ले आते, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा चेंज करते, या नवीन को ले आते, फिर मुजीब को ले आते, या इस तरीके से ये हो सकता था। एक्सपेरिमेंट वहाँ किए जा सकते थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था वहाँ पे अफ़गानिस्तान, लेकिन वो एक ही जैसे जो बॉलर लगा दिए तो वहाँ सर्वाइव जब मैक्सवेल कर गया तो उसके बाद उसे पिच समझ आ गई थी एक्चुअली। और जब चैम्पियन को आप इतने मौके दे देंगे और इतने वीक पॉइंट्स दे देंगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ते सर। और मैक्सवेल ने आज लेकिन जो किया ये आउटस्टैंडिंग था। ये
प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। ये जो कुछ हुआ है ये अनबिलीवेबल हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। मतलब जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वो अनफिट था, वो एक रन नहीं भाग पा रहा था, लेकिन ये इनिंग 200 की इनिंग चेस करते हुए ओडीआई के अंदर ऐसी सिचुएशन में कि जब वो बंदा पिच पे आया तो टीम को जीतने के लिए ऑलमोस्ट 230-240 रन चाहिए, और वहाँ से उसने सिंगल हैंडेडली जितवा दिया। क्यूमिंस की भी यहाँ तारीफ बनती है, 68 बॉल्स उसने खेली, सिर्फ एक ही चौका लगाया, 12 रन्स बनाए 68 बॉल्स पे। लेकिन जो कैमियो प्ले किया है, 122 मिनट्स तक वो पिच पे खड़ा रहा है, और ग्लेन मैक्सवेल 181 मिनट यानी कि 3 घंटे तक उसने बैटिंग की है। डिहाइड्रेशन की वजह से उसे क्रैम्प पड़ रहे थे। बहुत बड़ी इनिंग थी, और पैट क्यूमिंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इब्राहिम ज़दरान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। अफगानिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। मिस फील्डिंग हुई है आज अफगानिस्तान की तरफ से, बहुत सारी हुई है, बाउंड्रीज भी छोड़ी हैं, स्कोर भी छोड़े हैं, कैचेस भी छोड़े हैं, और इस पे काम करना पड़ेगा। इतने बड़े स्टेज पे आके इस तरह की चीज़ें मतलब आपको मैच हरवा सकती हैं, ये बात क्लियर हो गई है अफगानिस्तान को। लेकिन नो डाउट अफगानिस्तान भी एक बहुत अच्छी टीम है। लेकिन आज का दिन ग्लेन मैक्सवेल के नाम, ये परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, मतलब हेड्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल। ज़बरदस्त, क्या ही मैच था। वर्ल्ड कप के अंदर रंग आ गया इस मैच से, और मेरे ख्याल से इसे हमेशा याद रखा जाएगा। ओडीआई की हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस इनिंग को हमेशा याद रखा जाएगा, और जितनी बार ये इनिंग देखें कम है। मैं एक बार फिर देखूँगा, एक्चुअली बार बार देखूँगा। तो फिर आपसे मिलेंगे किसी मैच की नेक्स्ट मैच के बाद उसकी वीडियो एनालाइजिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।